बीच में सिर्फ इतना कहना है कि प्रधानमंत्री जी का आज एक इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है जिस पर यही सवाल पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा 400 पार इसलिए चाहिए ताकि आरक्षण बच सके, और उन्होंने कहा मेरा 23 साल का आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, मैंने संविधान कहां बदला है। जिन्होंने बदला उनको कोई सवाल नहीं पूछ रहा, मुझसे पूछ रहे हैं जिनका 23 साल का रिकॉर्ड देश के सामने है। फैसला जनता करेगी और पब्लिक के सवाल भी हैं। भंवर ओझा का कानपुर से सवाल है, क्या लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ के सारे चुनावी शगुफे खत्म हो गए जो अब फेक वीडियो लेकर आ गए हैं? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, क्या जनता साफ साफ देख नहीं रही जो डर से कांप रहा है उसी का प्रत्याशी भाग रहा है? अनिल कुमार वर्मा का लुधियाना से सवाल है, कभी फेक वीडियो कभी ईवीएम पर रोना, अरे ये कांग्रेस में चल क्या रहा है? जवाब देंगे तहसीन पूनावाला जी। जी, कोई ईवीएम पे नहीं रो रहा है। मैं दोबारा से एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, पेटिशनर मैं भी था। हम चाहते हैं 100% वीवीपैट की टैलिंग। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, मैं उसके सामने अपना सर झुकाता हूं, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं और मैं मानता हूं 100% वीवीपैट की टैली होनी चाहिए। इसमें 2 दिन लगते हैं और मुझे लगता है लोकतंत्र में 2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट 2 दिन में। प्लीज यही बात समाप्त होनी चाहिए। मेरा दूसरा सवाल है कि वीवीपैट पे बारकोड होना चाहिए जो ईवीएम के साथ टैली होना चाहिए, कि वो वीवीपैट उसी ईवीएम से निकला। और तीसरा, इंक डिसअपीयर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं, मैं 1000 बार इस पे गलत होगा, लेकिन इस पे मैं कायम हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन मैं मानता हूं इसमें फैसला हमारा नहीं है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का है जो आ चुका है। लेकिन फेक वीडियो तक नौबत क्यों आई, इसका जवाब आप क्यों नहीं दे पा रहे? बिल्कुल गलत। अगर कोई वीडियो फेक हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अमित शाह जी ने तो लीगल सैंक्शन दिया कि हमने अखिलेश जी ने मुलायम सिंह यादव जी को मारा, उस पर क्यों चर्चा नहीं हो रही? मैं तो ये डिस्कस करने को तैयार हूं। अमित शाह जी ने जो बोला उस पर भी क्यों चर्चा हो? कौन रतन लड़का है? रेड्डी जी ने रीट्वीट किया, तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने ट्वीट किया। क्या ये एक रिस्पॉन्सिबल नेशनल पार्टी का ये व्यवहार होना चाहिए? जी, एक मुख्यमंत्री ने एक फेक वीडियो है उसको रीट्वीट किया, गलत है, ज्यादा जिम्मेदार होनी चाहिए, नो इफ नो बट। लेकिन एक पार्टी के प्रेसिडेंट और सिटिंग होम मिनिस्टर कहते हैं, अब सिटिंग होम मिनिस्टर, कि फेक वीडियो निकला, अखिलेश जी ने मुलायम जी को मारा, गलत है लेकिन वायरल हो गया, उस पर क्यों डिस्कशन नहीं होता? शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। अरे कुछ लोग तो फेक सरनेम लगाकर घूम रहे 50 साल से, और वो फेक मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं चीजों का। मैं तो बताना चाह रहा हूं कि आप बताइए, मैनिफेस्टो में तो कई बातें नहीं लिखी है तो उसको नहीं मानना है, तो हमारे मैनिफेस्टो में कहां लिखा है संविधान बदलेंगे, पर उसको तो पूरा प्रचारित किया जा रहा है। वो तो मैनिफेस्टेशन देखकर आप बोलते हैं, और यहां पर आपके बाबा का मैनिफेस्टेशन है, यहां के नेताओं का मैनिफेस्टेशन है कि मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, उस पर जवाब दीजिए ना। अब मैं तहसीन पूनावाला आपसे ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, बिना इधर उधर जाए। संविधान में क्या रिलीजियस रिजर्वेशन परमिटेड? अगर नहीं है तो क्या कांग्रेस ने आंध्र में, कर्नाटका, और कर्नाटका में मोइली जी ने दिया था, कोई वो देवेगौड़ा जी ने नहीं दिया था, वो कैसे दिया जा रहा है? और ओबीसी के कोटे में से मुस्लिमों को देना, ये संविधान के साथ या खिलाफ? क्योंकि अनुराग जी ने तो तय कर लिया है कि उनको कुशवाहा, यादव, इन समाजों की कोई चिंता नहीं, उनकी चिंता केवल और केवल एक समाज की है, मुस्लिम समाज की। बीजेपी वाला भी एंकर। अरे आप बोलो ना, फिर आप यादव समाज के लिए बात रखो, आप प्रजापति के लिए बात रखो, आप रोटी के लिए। नहीं, कंचन यादव जी, सवाल मेरा आपसे है। कंचन यादव, एक मिनट। कंचन यादव, सवाल मेरा आपसे है कि धर्म पर आरक्षण क्या संविधान के खिलाफ नहीं है? आप लोग तो संविधान बचाने निकले थे ना। कितनी बैटिंग होगी बीजेपी की भाई? ये जो पूरा नैरेटिव को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, आपको कैसे मालूम? आपको पता, आपको कुछ हिस्ट्री भी मालूम है कि ओबीसी आरक्षण के हमेशा से विरोधी रहे। कर्पूरी ठाकुर जी को आपने भारत रत्न दिया, क्या आपको मालूम है कि कर्पूरी ठाकुर जी ने एक सेकंड क्या आपको मालूम है कि कर्पूरी ठाकुर जी ने माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन दिया था सर? और आपको यह भी पता है, मैं अगर रिजर्वेशन पाती हूँ, मैं हिंदू हूँ, सुनिए एक सेकंड, शहजाद पूनावाला जी, अगर हिम्मत है तो सच सुनिए। ये देखिए, ये आपके समाज के भीतर ही ये लोग बैठे हैं जो आप ही के साथ दगाबाजी कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। स्टूडियो में है और आपको प्रॉपर छूट मिलती है, इसका ये मतलब एक मिनट। हर्षवर्धन त्रिपाठी, कंचन यादव जी कह रही हैं हमें हिस्ट्री नहीं मालूम। अब हमें तो सिर्फ 32 साल हुए हैं पत्रकारिता करते हुए, हमें हिस्ट्री नहीं मालूम। आप इन्हें हिस्ट्री बता दीजिए हर्षवर्धन जी। देखिए
ये तो बहुत अच्छी बात देखिए, है। जब बोलने का मौका ही नहीं देता आपको, फिर तो जब बोलने का मौका ही नहीं देता, जहाँ से आप शुरू करें वहाँ से आप मैडम शुरू करें। समय तीन पैनलिस्ट उनके, एक पैनलिस्ट मैं ऑपोजिट साइड से, पर इनको बोलने का मौका नहीं मिला। देखिए अनुराग जी, तीन है उनकी तरफ से, मैं एक हूं। कंचन जी, मैं पिछली बार जब आपकी तरफ आई थी ना, आपके वाईफाई में प्रॉब्लम था, आपके वाईफाई में प्रॉब्लम था, फिर भी मैंने पूरा समय आपको दिया। आपका सिर्फ तस्वीर आ रही थी, इसीलिए थोड़ी देर बाद जब वाईफाई आपका सही हुआ तब आपके पास आई हूं। अब आप उसका भी दोष मुझ पर डाल रहे हैं। पर कंचन जी, नॉट फेयर। पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। नविका जी, देखिए, जब बहस में शहजाद पूनावाला ने कोट किया नेहरू जी का बयान, तो सबने कहा कि अरे इतना पीछे क्यों चले गए। अब असली मुश्किल क्या है? कर्पूरी ठाकुर हो या चौधरी चरण सिंह हो या पीवी नरसिंहा राव हो या एम एस स्वामीनाथन, उनका सम्मान कौन कर रहा है? उनको कौन भारत रत्न दे रहा है? उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? और जो सबसे बड़ी बात है, आरक्षण को लेकर कांग्रेस का एक स्टैंड रहा है, जातीय गणना को लेकर कांग्रेस का एक स्टैंड रहा है। आनंद शर्मा की चिट्ठी को पढ़ लेना चाहिए। अगर नेहरू जी की पुरानी चिट्ठी बहुत पुरानी लग रही हो तो आनंद शर्मा का ताजा जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि राहुल जी आप जो कर रहे हैं वो कांग्रेस के सिद्धांतों को, मूल्यों को दूषित कर रहे हैं। हम कांग्रेसी पीड़ित हैं। जो इंदिरा जी की कांग्रेस थी, जो नेहरू जी की यही कहा है अरविंदर सिंह लवली ने कहा है, वो इंदौर के नेता जो इंचार्ज हैं उन्होंने कहा है, लेकिन उनकी सुन कौन रहा है। मुकेश चौधरी का जयपुर राजस्थान से सवाल और सुल्तान सिंह रोहिला का अलवर से सवाल। क्या मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं चल रहा इसलिए फेक वीडियो का सहारा लिया गया? और दूसरा सवाल यह भी है कि कभी कह रहे हैं कि मोदी देश बेच देंगे, कभी कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, कभी संविधान समाप्त हो जाएगा। अरे क्या झूठ जनता समझती नहीं है क्या? अनुराग भदौरिया जी, जनता कह रही है कि वो सब कुछ समझ रही है, लेकिन देखिए थोड़ा सा फेक वीडियो पर अगर सावधानी बरती जाए तो मुझे लगता है आप और सीटें जीत पाएंगे। यादव का आरक्षण मुस्लिम को क्यों दिया, इसका जवाब दो। देखिए यादव का आरक्षण मुस्लिम को क्यों दिया, ये दो। पूछेगा तो ये तो अन्याय है ना, ये तो नतमस्तक हो गया। आप नतमस्तक अगर बीजेपी के सामने तो ठीक नहीं है ना ये बात। आप नहीं, सवाल आपने मेरी सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने पूछा, इन्होंने बोला कि अभी स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया, फिर चिल्लाने लगे आप। आपने बोला स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया, अभी बोला उन्होंने। मैंने कहा किसान को आप लाठी से मारोगे, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाओगे, उनकी मौतें होंगी, तो क्या सम्मान किया आपने किसानों का? क्या सम्मान किया, मैं पूछना चाहता हूं। एक तरफ किसान की मौत होगी, किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी। फिर जनता ही तय करेगी कि कौन किसके लिए क्या सही कर रहा है।